हेलो, आप सभी को नौकरी फर्स्ट प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। यहाँ पे पदनाम जो लिया है, पदनाम मतलब पोस्ट नेम जो दिया है, इसको यहाँ पे दंत स्वास्थ्य विज्ञानी जिसको बोला जा रहा है हिंदी में, तो शायद आपको नहीं समझ में आएगा। लेकिन यहाँ पे जो लिखा है डेंटल हाइजीनिस्ट, इसका मतलब समझ गए। डेंटल का मतलब होता है जो दांत से संबंधित जो चिकित्सक होते हैं, यानी जो दांत से यानी जो दांत के इलाज करते हैं, जो डॉक्टर या फिर पैरामेडिकल स्टाफ होते हैं उनसे संबंधित है। तो आपका जो स्वास्थ्य विभाग में जो है पैरामेडिकल स्टाफ का यहाँ रिक्रूटमेंट निकला है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, इसका वेतनमान जो देख लीजिएगा कितना है। तो यहाँ पे वेतनमान जो आपका यहाँ पे 5200 से लेकर के 20,200 का है, और उसका पे ग्रेड देखिएगा 2400 का है। और पे इसके लेवल जो देखिएगा तो पे लेवल का लेवल 4 का है, जो कि आपके 7 CP से जो है मिलता है अभी पेमेंट, उसी के अकॉर्डिंग मिलेगा। तो इस प्रकार से आपका जो टोटल सैलरी बनने वाला है, आपका ग्रॉस सैलरी बनने वाला तो 45,000 एट एनी ईयर बनेगा। बट आपको कैश इन हैंड मिलेगा 38 to 39,000 आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार से एक अच्छा सैलरी है। उसके बाद यहाँ देखिएगा आपका योग्यता जो दिया है, आपका सिंपल आपका ग्रेजुएशन सिंपल आपका जो होता है 10+2 यानी इंटर जो होना चाहिए, ISC होना चाहिए, बायोलॉजी से होना चाहिए। और उसके बाद यह होना चाहिए साथ में किसी भी राज्य से या फिर केंद्र सरकार से कोई संस्था है जहाँ से डेंटल हाइजीनिस्ट का कोर्स होता है 2 साल का। तो आपको 2 साल का यहाँ पे डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए डेंटल हाइजीनिस्ट का। और उसके बाद जो होता है बिहार राज्य दंत परिषद से निबंधित जो होता है डेंटल हाइजीनिस्ट होना चाहिए। मतलब बिहार राज्य दंत परिषद जो है, मतलब इसका जो काउंसिल है वहाँ से आपका मतलब आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। उसके बाद जो इस प्रकार से आपका ये हो गया। उसके बाद आप देखिएगा यहाँ जो था पदों की कोटिवार विवरणी दिया गया। मतलब यहाँ पे आपका नंबर ऑफ द सीट्स जो है उसको कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया। तो यहाँ टोटल सीट्स देखिएगा 702 यानी 702 पोस्ट के लिए आपका वैकेंसी निकली हुई है। बट इसमें जो है आपका कैटेगरी के अकॉर्डिंग डिवाइड किया है, जिसमें इसमें इस रो में देखिएगा तो अनारक्षित है। अनारक्षित मतलब ईवर होता है अनरिजर्व्ड जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो इसके लिए यहाँ पे ऊपर वाला रो में जो आपका मेल कैटेगरी के लिए आपका इस रो में दिया हुआ है नंबर ऑफ द सीट्स, नीचे वाला में आपका फीमेल का दिया। तो यहाँ पे अनरिजर्व में देखिएगा 281 यानी 281 पोस्ट है। उसके बाद नीचे वाला में 98 है आपका फीमेल के लिए, ऊपर मेल के लिए। तो इस प्रकार से देख लिया हर कैटेगरी में जो दिया गया यहाँ पे EWS के लिए यहाँ पे इस रो में जो दिया गया 70 और 25। तो ऊपर मेल नीचे फीमेल का आपका नंबर ऑफ सीट्स है। उसके बाद इसमें SC के लिए, इसमें ST के लिए, फिर यहाँ पे EBC के लिए, इसमें OBC के लिए, और यहाँ पे OBC फीमेल के लिए रिजर्व्ड है सीट। तो टोटल आपका 702 यानी 702 हज़ार है। इसमें 237 पोस्ट आपका फीमेल्स के लिए रिजर्व्ड है। और यहाँ देख लीजिए बिहार राज्य के मूल निवासी जो है उनके लिए यहाँ पे 35% है, 30% जो है आपका जो सीट रिजर्व है किनके लिए, तो बिहार राज्य के महिलाओं के लिए यहाँ पे देख लीजिएगा मूल निवासी जो महिला है। तो इस प्रकार से जो आपका देख लिए वैकेंसी जो है आपका बिहार राज्य से निकला हुआ है। जिस प्रकार से बिहार राज्य में हर विभाग से एक एक करके जो वैकेंसी आ रहा है, तो उस पर उसी संबंध में यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग में निकला हुआ बिहार राज्य के आपका डेंटल हाइजीनिस्ट पोस्ट के लिए। तो यहाँ भी जो देखिएगा यहाँ पे जो लिखा हुआ है यहाँ पे बिहार सरकार यानी बिहार तकनीकी सेवा आयोग, जिसका ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे देख सकते हैं btsc.bihar.gov.in। BTSC का मतलब होता है बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन होता है, और जिस प्रकार से BPSC होता है बिहार सर्विस कमीशन होता है। तो यहाँ पे बिहार का अपना टेक्निकल सर्विस कमीशन है। इसके थ्रू जो मेनली आपका जो बिहार में जो स्वास्थ्य विभाग में जो मेडिकल जो आपका डॉक्टर हो गया या फिर पैरामेडिकल स्टाफ होता है उनका रिक्रूटमेंट करता है। तो यहाँ देख लीजिएगा एक्चुअली जो फॉर्म जो निकला हुआ था यहाँ पे 10 अक्टूबर से लेकर के 10 नवंबर तक फॉर्म फिल होना था। बट इसको स्टे किया गया था, स्थगित किया था, जैसे कि इलेक्शन आ गया था तो उस समय इसको स्थगित कर दिया था। बट इसका फॉर्म जो भराना जो है 5 दिसंबर से 5 जनवरी तक निर्धारित हो चुका है। और इसके लिए एक अलग से यहाँ पे नोटिस निकला है, तभी जाकर मैंने इसको कवर कर रहा हूँ। और मैं बता दूँ मेरे जो चैनल जो है इस पर जब तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक मैं उसको कवर नहीं करता हूँ। और आप अब लास्ट तक आप जरूर बने रहिएगा। मैं वहाँ पे आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे ले चल के आपको एक स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरने का भी मैं बता दूंगा, और इसके साइट पे जब आपका जो फॉर्म है उसको भी मैं बता दूंगा। तो चलते हैं आगे, जो भी है इसी में इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं उसको आपको मैं बता देता हूँ। तब तक आप लोग से छोटा सा एक रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दिए, और ज़रूरतमंद दोस्तों के पास भी शेयर कर दिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। और आगे जो है इस प्रकार से आपका जो भी नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट आता है उसको मैं लाऊंगा आपके सामने। और यहाँ जो देखिएगा यहाँ पे आयु सीमा जिसको एज लिमिट बोलते हैं, तो एज लिमिट आपका यहाँ पे 1 अगस्त से कैलकुलेट होगा। 1 अगस्त यानी
1 अगस्त 1 अगस्त 2025 से आपका न्यूनतम आयु होना चाहिए 18 वर्ष होना चाहिए, 18 ईयर्स होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे अधिकतम आयु वर्ष जिसको मैक्सिमम एज लिमिट बोलते हैं, अनारक्षित में जिसको बोलते हैं यूआर के लिए 37 होना चाहिए, और महिला के लिए अनारक्षित में यानी यूआर फीमेल के लिए आपका 40 ईयर्स होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे ABC और BC के मेल और फीमेल दोनों के लिए, महिला पुरुष के लिए 40 वर्ष होना चाहिए। उसके बाद SC ST के लिए यहाँ पे पुरुष और महिला दोनों के लिए 42 वर्ष आपका एज होना चाहिए। अच्छा, और यहाँ जो देखिएगा यहाँ पे आपका जो मैं यहाँ पे जो डेट मैं बोला हूँ कि आपका इसमें जो डेट लिख रहा है यहाँ पे 10 अक्टूबर से नवंबर का फॉर्म भरना था, तो इसको मैंने 5 दिसंबर से 5 जनवरी तक भरा जाता है। उसके लिए भी मैं प्रूफ आपको मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए ये वाला जो नोटिस, यहाँ पे जो देखिए दिनांक जो 4/12 यानी 4 दिसंबर को निकला है, रिलीज हुआ है आपका नोटिस। उसके बाद यहाँ बिहार सरकार जो इसमें BTSC जो बोल रहे थे, बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन, जिसको बिहार तकनीकी सेवा आयोग बोल रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आवश्यक सूचना निकाला गया यहाँ पे। और यहाँ पे विज्ञापन संख्या देख सकते हैं 26/2025 दंत स्वास्थ्य विज्ञानी है। तो पिछले वाला भी नोटिफिकेशन जो था वहाँ पे सेम था। और यहाँ देखिए यहाँ भी लिखा हुआ है स्वास्थ्य विभाग पटना, जो बिहार पटना के अधीन विज्ञापन संख्या 26/2025 दंत स्वास्थ्य विज्ञानी के कुल पद कहते हैं 702 रिक्त पदों पर चयन हेतु दिनांक आपका यहाँ देख सकते हैं 10/10/2025 से लेकर 10/11 तक यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की निर्धारित तिथि गई थी। अपरिहार्य कारणों से यहाँ देखिएगा ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने का कार्य जो तत्कालिक स्थगित किया गया था, यहाँ पे बोला जा रहा है। उसके बाद नीचे वाला देखिएगा संप्रति यहाँ पे विज्ञापन संख्या 26/25/2025 के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि जो है दिनांक 5/12 से लेकर के 5/1/2026 तक विस्तारित किया जाता है। उक्त विज्ञापन जो होता है की शेष शर्तें यथावत रहेंगे। इसका मतलब हुआ है यहाँ पे इस तारीख को फॉर्म भरना था, इसको अपरिहार्य कारण से इसको स्थगित किया था। अब इसको यहाँ पर रिलीज हो गया है कि अब 5/12 से लेकर 5/1 यानी 2026 तक फॉर्म भर पाएंगे। इसलिए मैंने आपको सबूत के तौर पर भी बता दिया ताकि ऐसा ना कि आपको विश्वास ना हो कि आप झूठ, आपको लगेगा कि झूठ बता रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। मेरे जो चैनल पे जो होता है 100% ऑथेंटिक होगा, आपका ट्रू होगा और रिलायबल आपका जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। आप इस जो चैनल पे आँख मूंद के आप विश्वास कर सकते हैं। तो आगे जो चलते हैं, इसके जो नेक्स्ट पॉइंट है उसको मैं बताता हूँ। हर कैटेगरी के में जो आपका उम्र सीमा है, उसके अलावा यदि आप दिव्यांग हैं तो आपको 10 वर्ष का एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगा। और यदि आप कार्यरत हैं यहाँ पे बिहार सरकार के अंदर, तो आपको यहाँ पे एटलीस्ट 3 साल आप काम कर चुके हैं, तो आपको यहाँ 5 साल का आपका एज रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा। और यहाँ जो देखिएगा आपका जो चयन प्रक्रिया यानी सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला, तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपका दो प्रकार से आपका ये होगा, जिसमें कि आपका एक लिखित परीक्षा होगा और एक कार्य अनुभव। 2 प्रकार से आपको अंक मिलाकर के आपका जो मेरिट जो बनेगा इस प्रकार से बनेगा। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लिखित प्रतियोगी परीक्षा हेतु परीक्षा एवं कार्य अनुभव के आधार पर जिसमें चयन हेतु अभ्यर्थियों की मेधा सूची तैयार की जाएगी। तो तैयारी आपका जो यहाँ पे लिखित परीक्षा जो होगा, जिसको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसको CBT बोलते हैं, जिसको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, तो 75 अंक का हो जाएगा। उसके बाद 25 अंक जो आपको मिल जाएगा कार्य अनुभव यानी एक्सपीरियंस के आधार पे आपको 25 अंक मिलेगा। तो अंक जो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लिखा गया, यहाँ पे प्रति वर्ष यदि 5 अंक और अधिकतम 25 अंक आपको दिया जाएगा। ठीक है, यदि यहाँ पे किसी वर्ष के अंश के लिए कार्य दिवसों की संख्या में 5 से गुना करने के पश्चात 365 से भाग देकर प्राप्त इतना थोड़ा छोड़िए, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा लेंदी लिखा है। इसका मतलब है कि 1 साल में आपको, यदि 1 साल करते हैं, आपका 1 साल काम 365 दिन, तो उस दिन काम करते हैं पूरे साल, तो आपको 5 जो अंक मिलेगा और अधिकतम आपको 25 अंक मिलेगा। तो इसका मतलब आपके यदि 5 वर्ष यदि कंटिन्यू काम किए तो 5 करके ऐड कीजिए 5 बार, तो यहाँ पे 25 अंक आपको मिलने वाला है। इस प्रकार से दोनों को ऐड करके आपका जो मेरिट जो बनेगा, मेधा बनेगा, तो इस दोनों को ऐड करने के बाद बनेगा। तो इस प्रकार से आपका दोनों को जोड़ने के बाद यहाँ पे 100 अंक आपका हो जा रहा है। और यहाँ जो देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, मतलब आपको थोड़ा लेंदी है आपका, मतलब 3 पे आपका लाइन का है। तो इसमें जो समझना है कि यदि आपका यदि 100 नंबर का एग्जाम होता है, तो इसमें आपका अंक निकालना होगा, तो कैसे निकालना होगा। तो यहाँ पे मान के आपका 60% आपका नंबर आ रहा है, तो उसमें जो आपका अंक निकालना होगा तो कैसे होगा, तो यहाँ पे 0.75 से यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करके आपको निकालना होगा। तो यहाँ पे जो आपको क्लियर कट नीचे समझ में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं, आपका प्रतियोगी परीक्षा में कुल आपका कितना 100 प्रश्न होगा, बहुविकल्पीय मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, MCQ होगा, और हिंदी और इंग्लिश दोनों यानी बाइलिंगुअल में होगा।
और उसके बाद परीक्षा का समय जो होगा 2 घंटा होगा, यानी 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन होगा। तो अब देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे 100 दे रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन जो आपका 100 हो रहा है, बट यहाँ पे वहाँ पे जो जोड़ा जा रहा था 75 प्लस 25 का अंक। तो इसको कैसे होगा, तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया, फार्मूला बताया था कि यहाँ पे 60 जो है 60 से मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ पे यदि 60% आता है या फिर 50% आता है, यहाँ परसेंट आ गया 100 में आपका मतलब 100 नंबर है, 100 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा। यहाँ पे समझिए आपका 100 नंबर का एग्ज़ाम हुआ, 100 नंबर में आपका मान के लिए यहाँ पे 60 नंबर रहता है। अभी ये 60 नंबर क्या हो गया, 60% हो गया। यदि 50 नंबर आता है तो आपका 50% आ गया। तो आपका अंक निकालने के लिए क्या कीजिएगा, तो इसमें जो होगा 0.75 से यहाँ पे गुना कर दीजिएगा। इसमें कितना से गुना करना होगा, तो 0.75 से आपको गुना करना होगा। तो इस तरह से गुना कीजिएगा तो आपका अंक आ जाएगा। इसका अंक आप प्लस आपका यदि 5 नंबर आ रहा है, 10 नंबर आ रहा है या फिर 25 नंबर तक, जो भी आप एक्सपीरियंस के आधार पे है, तो इसको ऐड कीजिएगा। तो आप जाके आपका जो है मेधा बनेगा या फिर आपका मेरिट बनेगा। और आपका 100 नंबर का एग्ज़ाम जो होगा इसमें आपका डेंटल इन से यहाँ पे डिप्लोमा इन डेंटल हाइजीनिस्ट में जो सिलेबस पढ़ेगी उसी के आधार पर आपका एग्ज़ाम भी होगा, CBT होगा। और इसके बाद यहाँ पे निगेटिव मार्किंग का इसमें रहेगा, जिसमें 0.25 दे रहा है। इसका मतलब होता है 1/4 इसका निगेटिव बोलते हैं। तो 1/4 का मतलब यदि 4 क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो एक ऊपर वाला अंक जो है मतलब 1 अंक आपका कट जाएगा। 4 क्वेश्चन गलत कीजिएगा तो 1 अंक जो पहले से सही होगा उसमें से भी कट जाएगा। और आगे इस प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिया गया किस तरह से आपको फॉर्म भरना होगा। उसके बाद क्या क्या आपका डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है। जो भी आप आरक्षण लेते हैं तो जिस आधार पर लेते हैं उसका आरक्षण के लिए जिसमें जाति है तो जाति के आधार पर, विकलांग के आधार पर, या फिर जो भी आप जिस आधार पर आप आरक्षण लेना चाहते हैं तो आप उसको जो सर्टिफिकेट है जरूर बनवा लीजिए, तैयार कर लीजिए। और यहाँ पे ये देख लीजिए, यहाँ पे मोबाइल नंबर अपना खुद का मोबाइल नंबर और email ID दीजिएगा, ताकि यहाँ पे हमेशा जो कम्युनिकेशन हो सके और कंटिन्यू। इस प्रकार से यहाँ था। अब इसको डायरेक्ट लेके चलते हैं इसके। और यहाँ देखिएगा लास्ट में यहाँ पे जो दिया है इसको यहाँ पे जो देख रहे हैं परिशिष्ट 1, यहाँ पे अनुभव प्रमाण पत्र जिसको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बोलते हैं, तो इसी फॉर्मेट पे आपका बना होना चाहिए। यहाँ पे जो देखिएगा यहाँ पे परिशिष्ट 1 है, यहाँ पे अनुभव प्रमाण पत्र, यहाँ पे ज्ञापकांक संख्या दीजिएगा, दिनांक लिख दीजिएगा। यहाँ पे प्रमाणित किया जाता है कि अपना नाम जिस तरह से, उसके बाद ये जो है किस संस्था से है, और इस प्रकार से मतलब जो भी डिटेल्स जो छोटा डिटेल्स है इसको भर लीजिएगा। फिल करने के बाद यहाँ पे हस्ताक्षर आपका खुद का यहाँ पे सिग्नेचर होगा। सिग्नेचर करने के बाद आपको जमा करना होगा। इसके लेके चलते इसके डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट पे है। अब जो है आपको एक ब्राउज़र खोल लेना होगा। ब्राउज़र जिसमें मैंने गूगल खोला था, अभी गूगल या क्रोम जो भी ब्राउज़र यूज करते हैं उसको ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद यहाँ पे जो देख रहे हैं, यहाँ पे इस सर्च बार में आपको आके सर्च करना होगा। यहाँ पे BTSC, जिसमें BTSC यहाँ पे जैसे भी BTSC जिसमें आप सर्च किए तब तक यहाँ पे आ गया btsc.bihar.gov.in। तो यहाँ पे आपको आगे इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो आपके नेट के अकॉर्डिंग आपका विंडो जो खुलने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन लिख रहा है। तो इस प्रकार से लिखा है। इस वाले साइट पे आपको क्लिक करना होगा फर्स्ट टाइम। उसके बाद यहाँ पे खुलेगा, ओपन होगा, आपका विंडो ओपन हो गया। ओपन होने के बाद इस रो में जो देखिएगा यहाँ पे जो देखिएगा यहाँ पे बहुत सारा अबाउट आ रहा है, इंपॉर्टेंट नोटिस आ रहा है, लेटेस्ट अपडेट आ रहा है। उसका इस रो में देखिएगा यहाँ पे जो आपका रिक्रूटमेंट सेक्शन है, इस पर आके आपको क्लिक करना होगा। इस प्रकार से आपका विंडो जो ओपन हो जाएगा। तो ओपन हो जाएगा, इसको ऊपर जो स्क्रॉल कीजिएगा। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे अलग अलग डेट में यहाँ पे निकला हुआ है। यहाँ पे जिसमें 27 तारीख डेट में आपका यहाँ पे क्या चीज़ की एडवर्टाइजमेंट है, तो हॉस्टल मैनेजर के लिए। यहाँ पे जो देखिएगा यहाँ पे सेकेंड नंबर में जो 26 तारीख को निकला था, 26/11 को, तो यहाँ पे डेंटल हाइजीनिस्ट का है। और इसी रो में आपके यहाँ पे पूरा डिटेल्स दिया हुआ है, जिसमें आपका यहाँ पे डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आपका 5 दिसंबर से शुरू हो रहा है। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आपका 5 जनवरी को समाप्त हो रहा है। उसके बाद एप्लीकेशन लास्ट डेट भी वही 5/1 रह रहा है, 5 जनवरी। उसके बाद यहाँ पेमेंट का विकल्प पेगा 5 जनवरी तक ले। तो आपको जो है यहाँ पे यहाँ से होकर के अब आपको यहाँ पे आ जाना है। अब यहाँ पे जो देखिएगा, यहाँ पे सेक्शन जो देख रहा है, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट आपको डाउनलोड कर सकते हैं, आपका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको क्लिक कीजिएगा तो आपको डायरेक्ट आपको अप्लाई करना होगा। यहाँ से यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जैसे आपका डाटा का होगा उस तरह से खुलेगा, डाटा का स्पीड होगा उसके अकॉर्डिंग खुलेगा। तो खुलने के बाद यहाँ पे जैसे बहुत सारे सेक्शन जो आ जा रहे हैं, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट रजिस्ट्रेशन क्या आ रहा है, एडवर्टाइजमेंट के ऊपर नीचे रजिस्ट्रेशन है, फीड पोजीशन इस तरह से। तो आपको यहाँ पे कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे आके क्लिक कीजिएगा। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे इस तरह से खुलेगा। खुलने के बाद यहाँ पे देख लीजिएगा एप्लीकेशन का यहाँ पे डिटेल्स आ रहा है। यहाँ पे इसी साइट पे आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे बताना है
और कोई भी फॉर्म जो है ऑफिशियल वेबसाइट से ही भरना चाहिए, इधर उधर से नहीं भरना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपका पूरा डिटेल्स दिया, हमको भरना है डेंटल हाइजीनिस्ट इस पोस्ट के लिए, तो इस रो में दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमको अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद इस तरह से खुलेगा आपका, इसमें डिटेल बताएगा। डिटेल बताने के बाद यहाँ पे देखिए डेंटल हाइजीनिस्ट के लिए यहाँ पे पूरा यहाँ पे नाम मिलेगा। यहाँ पे आपका ये है, उसके बाद न्यूनतम एज यहाँ पे सब पूरा मैं बता दिया हूँ। टोटल पोस्ट 702 है उसको पे। और आपको लास्टली आपको फाइनल जब आपका रजिस्ट्रेशन में क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए इस तरह से आपका इस तरह से ओपन होगा आपका विंडो होने के बाद यहाँ पे जैसे देखिए इसको बटन को ऑन जैसे टच कीजिए तो ऑन हो जाएगा। उसके बाद आई एक्सेप्ट पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे ऑन हो गया। ऑन होने के बाद यहाँ पे आई एक्सेप्ट कीजिए। आई एक्सेप्ट करते ही आपको इस तरह से आपका फॉर्म खुल जाएगा। तो फर्स्ट टाइम आपको क्या चीज़ रजिस्ट्रेशन करना है। तो रजिस्ट्रेशन करते वक्त आपको यहाँ पे जो बेसिक डाटा मांग रहा है, जिसमें कैंडिडेट्स नेम हो गया, यहाँ पे फादर्स नेम हो गया, यहाँ कैंडिडेट्स नेम फादर्स नेम हो गया, मदर्स नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, यहाँ पे इस तरह से आपको बेसिक डाटा इसको फिल कर लीजिएगा। फर्स्ट स्टेप में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको सेकंड स्टेप में एप्लीकेशन को जो है कंप्लीट कर पाइएगा। उस पर जो भी PDF जो अपलोड करना हो अपलोड कर लेने के बाद थर्ड स्टेप में आपको प्रिंट आउट कर लेना होगा। तो इस प्रकार से आपको पेमेंट करने के बाद पेमेंट आपका होने के बाद आपका प्रिंट आउट हो जाएगा। तो इस प्रकार से मेरा जो पर्पज़ था, आपको एक जो ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहाँ आपको पहुँचा देना, वहाँ से आप फॉर्म भरिए। भरी दूसरी जगह से नहीं भरना चाहिए। बस इस वीडियो में इतना ही बताना था। तो अभी भी आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए यदि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा। थैंक यू, धन्यवाद।